बिग बॉस 19 का शो पूरी तरीके से तानिया के फेवर में रहा है। हमने देखा है कि जिस तरीके से सलमान खान तानिया का पक्ष ले रहे थे, और मतलब उससे तो बिल्कुल ये चीज प्रूव हो रही थी कि भाई ये पूरा का पूरा शो जो कल का रहा है वो तानिया के फेवर में ही था। हर एक चीज पे सलमान खान ने तानिया का फेवर लिया है। बसीर और नेहल जिस तरीके से सलमान खान की बात को डिनाई कर रहे थे, वो चीज मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तानिया जो है वो ये सारी चीजें ना मतलब दिल से करती है या फिर वो जेन्युइन ऐसी ही है। वो सब जानबूझ के करती है, बिकॉज ऑफ उसका फेम है, वो बोलती जिस तरीके से वो डायलॉग चेपती है। तो मतलब मे भी ये जितनी भी सारी चीज हो रही है मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई क्यों सलमान खान फेवर ले रहा है। मतलब हर वीकेंड के वार के अंदर सलमान खान किसी ना किसी का फेवर लेते हुए नजर आते हैं। और ये जो फेवरिज्म है ये दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ होता है, तो कभी अमाल के साथ है, कभी शहबाज के साथ है, कभी तुम्हारा ये ले लो तानिया मित्तल के साथ है, कभी नीलम का फेवर लेते हुए नजर आते हैं। मतलब कि तुम्हारा उस दूसरे ग्रुप से सलमान खान जी का कोई ना कोई नाता है। अब यहाँ पे एक बात सलमान सर ने एक हिंट दिया है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री का। अब हम जैसे जानते हैं कि अभिषेक बजाज डिवोर्सी हैं, उन्होंने ये बात सबसे छुपा रखी है और हमें देखो जाननी भी नहीं है, सबका निजी मामला है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन उस पर्सनल लाइफ को बाहर लाने का कार्य कर रहे हैं मिस्टर सलमान खान जी एंड बिग बॉस मेकर्स। और उन्होंने आकांक्षा यानी कि अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ को इस बार लाने का निर्णय लिया है बिग बॉस के अंदर। और ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि आप किसी की इमेज को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ अशनूर, क्योंकि उसका रिएक्शन आप देखना चाह रहे हो कि अगर आकांक्षा आगे तो अशनूर क्या रिएक्शन देती है व्हाटएवर। और दूसरी चीज ये कि अगर आप इतने ही ज्यादा दयावान बनते हैं बिग बॉस के मेकर्स, तो आप तानिया मित्तल के एक्स को क्यों नहीं लेकर आ गए? आप उसको भी लेकर आते ना, तो तानिया मित्तल जो बकवास कर रही है वो धज्जियां उड़ाता है उन सब चीजों की, है ना। तो इस वजह से ये शो जो है वो थोड़ा बहुत तो भाई मुझे स्क्रिप्टेड लगता ही है, बाकी जितनी चीजें वो जेन्युइन होती हैं। अब ये स्क्रिप्टेड घर वालों के लिए नहीं है, ये स्क्रिप्टेड पहले से बनाकर रखते हैं बिग बॉस मेकर्स एंड खुद मिस्टर सलमान खान। अब ये सलमान खान जी कभी तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी तो बहुत बुरे बन जाते हैं, कभी न्यूट्रल रहते हैं। मतलब हर बार फरहाना की क्लास लगानी जरूरी है क्या? मतलब फरहाना कहां से पोक कर रही थी आपको, कहां से? मतलब फरहाना को कोई पोक करे आके तो वो पोकिंग नहीं है, फरहाना नीलम को पोक कर दे तो वो पोकिंग है। मतलब ये तो बिल्कुल दो तरफा बातें हो गई ना, ऐसा तो चलता ही नहीं है। और दूसरी चीज, नीलम ने ही सबसे पहले फरहाना को सुअर 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 करके बोला था, तभी फरहाना ने नीलम की चिट्ठी फाड़ी थी। तब आपको नहीं देखा था कि नीलम पोक कर रही है, तब आपको नहीं देखा था शहबाज पोक करता है, तब आपने तो कुछ स्टैंड नहीं लिया, कुछ चीज नहीं बोली नीलम को, और आज आप फरहाना को बोल रहे हैं। तो देखते हैं आज के वीकेंड के बारे में क्या होता है और देखते हैं आकांक्षा की एंट्री होती है कि नहीं। बाय।